विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धानीज धम्मा के 67वें भाग में एपिसोड 67 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से हम द बुद्धानीज धम्मा के बुक 4 की शुरुआत करने जा रहे हैं। बुक 4 का टाइटल है रिलीजन एंड धम्म, यानी धर्म और धम्म। ये बुक 4 4 पार्ट्स में विभाजित है। हर पार्ट में पहले पार्ट में 6 चैप्टर्स है, दूसरे पार्ट में 13 चैप्टर्स है, तीसरे पार्ट में 29 चैप्टर्स है। तो ऐसे कुल मिलाकर ये 4 पार्ट्स ये काफी लेंदी है। पूरा महीना अगर हम डेली एक चैप्टर करते हैं तो पूरा महीना और महीने से ज्यादा का समय इस बुक 4 को जानने में लग जाएगा। तो चलिए आज से हम बुक 4 के पार्ट 1 की शुरुआत करते हैं। पार्ट 1 का भी टाइटल वही है जो बुक 4 का टाइटल है, रिलीजन एंड धम्म, धर्म और धम्म। और इस पार्ट 1 के पहले चैप्टर का नाम है व्हाट इज रिलीजन, धर्म क्या है। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि धर्म, मजहब ये एक ऐसा शब्द है जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है। धर्म, मजहब ये एक अस्पष्ट और अनिश्चित शब्द है। इस एक शब्द के कई सारे अर्थ हैं और ये इसलिए है क्योंकि धर्म अनेक पड़ावों से गुजरा है, अनेक अवस्थाओं से गुजरा है और हर अवस्था के जो विचार थे, हर पड़ाव में जो विचार थे, उसी को धर्म कहा गया है। हर अवस्था में जो विचार थे वो पहले के अवस्था के विचार से भिन्न थे, यहां तक कि आने वाले पड़ाव, आने वाले अवस्था से भी वो भिन्न थे। धर्म की संकल्पना कभी भी स्थिर या निश्चित नहीं रही। ये समय समय पर ये परिवर्तित होती रही, बदलती रही। कई सारे घटनाओं से, जैसे बिजली का कड़कना, बारिश का होना, बाढ़ का आना, इन घटनाओं को प्राचीन या आदिम इंसान जो है, जिसे हम सादी भाषा में आदि मानव कहते हैं, ये प्राचीन इंसान इन घटनाओं का कारण नहीं समझ पाता था और फिर इन घटनाओं के ऊपर काबू पाने के लिए वो अजीबोगरीब टोटके किया करता था और फिर आगे चलकर इसी को जादू का नाम दिया गया और यही जादू आगे चलकर धर्म के नाम से जानी गई। धर्म का जब अगला पड़ाव आया, धर्म जब उसमें विकास हुआ, क्रमागत उन्नति हुई, फिर उसमें दूसरा पड़ाव आया। इस पड़ाव में या इस अवस्था में धर्म की पहचान आस्था, धार्मिक संस्कार, कर्मकांड, प्रार्थना और बलि प्रथा से होने लगी। लेकिन धर्म की ये अवस्था यौगिक थी। धर्म का केंद्र बिंदु बस इस बात पर आधारित था कि कोई तो शक्ति है जो इन सारी घटनाओं को, जो घटना यानी बारिश का होना, बिजली कड़कना, बाढ़ का आना, इन सारी घटनाओं के ऊपर कोई तो शक्ति है जो इसका कारण है, जो आदिम इंसान के समझ से परे था। इस पड़ाव पर जादू ने अपना अस्तित्व या अपना स्थान खो दिया। शुरुआत में यह माना गया कि यह शक्ति दुष्ट शक्ति है, लेकिन आगे चलकर यह मान लिया गया कि यह शक्ति भला भी कर सकती है। आस्था, विश्वास, कर्मकांड, बलि चढ़ाना, ये दोनों भलाई करने वाली शक्ति और दुष्ट शक्ति को संतुष्ट करने के लिए ये सारे कर्मकांड, आस्था, प्रार्थना, बलि चढ़ाना आवश्यक थे। आगे चलकर इसी शक्ति को भगवान या ईश्वर या परमात्मा या विश्व का निर्माता का नाम दे दिया गया। उसके बाद में धर्म का तीसरा पड़ाव आया। यहां पर यह माना गया कि इंसान, ये विश्व भगवान की ही निर्मित है। ये सारे विश्व को भगवान ने ही बनाया है, इंसान को भगवान ने ही बनाया है और उसमें आगे चलकर
ये मान्यता भी शामिल हो गई कि इंसान में आत्मा होती है और आत्मा अविनाशी होती है, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता। इंसान इस विश्व में अपने हर कृत्य के लिए, अपने हर काम के लिए भगवान को जवाबदेह होता है। संक्षिप्त में, इन शॉर्ट, धर्म के विचार या धर्म की धारणा इसी तरह से क्रमागत इसमें उन्नति हुई। अब धर्म का केवल यही अर्थ रह गया है कि भगवान में विश्वास, आत्मा में विश्वास, भगवान की पूजा अर्चा, आत्मा का सुधार, प्रार्थना, कर्मकांड, बलि चढ़ाकर ईश्वर को संतुष्ट करना। अब धर्म का बस इतना ही अर्थ है और इसके अलावा धर्म का अर्थ कुछ भी नहीं है। यही है रिलीजन, यही है धर्म। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।